पौलुस भी दूसरे प्रेरितों जैसा ही है। क्या मैं स्वतंत्र नहीं हूँ? क्या मैं भी एक प्रेरित नहीं हूँ? क्या मैंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के दर्शन नहीं किए हैं? क्या तुम लोग प्रभु में मेरे ही कर्म का परिणाम नहीं हो? चाहे दूसरों के लिए मैं प्रेरित ना भी हूँ तो भी मैं तुम्हारे लिए प्रेरित हूँ ही, क्योंकि तुम एक ऐसी मुहर के समान हो जो प्रभु में मेरे प्रेरित होने को प्रमाणित करती है। ये लोग जो मेरी जांच करना चाहते हैं, उनके प्रति आत्मरक्षा में मेरा उत्तर यह है, क्या मुझे खाने पीने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे यह अधिकार नहीं कि मैं अपनी विश्वासनीय पत्नी को अपने साथ ले जाऊं, जैसा कि दूसरे प्रेरित प्रभु के बंधु और पतरस ने किया है? अथवा क्या बरनबास और मुझे ही अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई काम करना चाहिए? सेना में ऐसा कौन होगा जो अपने ही खर्च पर एक सिपाही के रूप में काम करे? अथवा कौन होगा जो अंगूर की बगिया लगाकर भी उसका फल ना चखे? या कोई ऐसा है जो भेड़ों के रेवड़ की देखभाल तो करता हो पर उनका थोड़ा बहुत भी दूध ना पीता हो? क्या मैं मानवीय चिंतन के रूप में ही ऐसा कह रहा हूँ? आखिरकार क्या व्यवस्था का विधान भी ऐसा ही नहीं कहता? मूसा की व्यवस्था के विधान में लिखा है, खलिहान में बैल का मुंह मत बांधो। परमेश्वर क्या केवल बैलों के बारे में बता रहा है? नहीं, निश्चित रूप से वह इसे क्या हमारे लिए नहीं बता रहा है? हाँ, यह हमारे लिए ही लिखा गया था, क्योंकि खेत जोतने वाला किसी आशा से ही खेत जोतने और खलिहान में भूसे से अनाज अलग करने वाला फसल का कुछ भाग पाने की आशा तो रखेगा ही। फिर यदि हमने तुम्हारे हित के लिए आध्यात्मिकता के बीज बोए हैं तो हम तुमसे भौतिक वस्तुओं की फसल काटना चाहते हैं। यह क्या कोई बहुत बड़ी बात है? यदि दूसरे लोग तुमसे भौतिक वस्तुएं पाने का अधिकार रखते हैं तो हमारा तो तुम पर क्या और भी अधिक अधिकार नहीं है? किंतु हमने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया है, बल्कि हम तो सब कुछ सहते रहे हैं ताकि हम मसीह सुसमाचार के मार्ग में कोई बाधा ना डाल दें। क्या तुम नहीं जानते कि जो लोग मंदिर में काम करते हैं वे अपना भोजन मंदिर से ही पाते हैं, और जो नियमित रूप से वेदी की सेवा करते हैं वेदी के चढ़ावे में उनका हिस्सा होता है? इसी प्रकार प्रभु ने व्यवस्था दी है कि सुसमाचार के प्रचारकों की आजीविका सुसमाचार के प्रचार से ही होनी चाहिए। किंतु इन अधिकारों में से मैंने एक का भी कभी प्रयोग नहीं किया, और ये बातें मैंने इसलिए लिखी भी नहीं है कि ऐसा कुछ मेरे विषय में किया जाए कि कोई मुझसे उस बात को ही छीन ना ले जिसका मुझे गर्व है। इससे तो मैं मर जाना ही ठीक समझूंगा। इसलिए यदि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ तो इसमें मुझे गर्व करने का कोई हेतु नहीं है, क्योंकि मेरा तो यह कर्तव्य है। और यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं तो मेरे लिए यह कितना बुरा होगा। फिर यदि मैं अपनी इच्छा से करता हूँ तो मैं इसका फल पाने योग्य हूँ, किंतु यदि अपनी इच्छा से नहीं बल्कि किसी नियुक्ति के कारण यह काम मुझे सौंपा गया है तो फिर मेरा प्रतिफल काहे का? इसलिए जब मैं सुसमाचार का प्रचार करूं तो बिना कोई मूल्य लिए ही उसे करूं, ताकि सुसमाचार के प्रचार में जो कुछ पाने का मेरा अधिकार है मैं उसका पूरा उपयोग ना करूं। यद्यपि मैं किसी भी व्यक्ति के बंधन में नहीं हूं, फिर भी मैंने स्वयं को आप सबका सेवक बना लिया है ताकि मैं अधिकतर लोगों को जीत सकूं। यहूदियों के लिए मैं एक यहूदी जैसा बना ताकि मैं यहूदियों को जीत सकूं। जो लोग व्यवस्था के विधान के अधीन हैं उनके लिए मैं एक ऐसा व्यक्ति बना जो व्यवस्था के विधान के अधीन जैसा है। यद्यपि मैं स्वयं व्यवस्था के विधान के अधीन नहीं हूँ, यह मैंने इसलिए किया कि मैं व्यवस्था के विधान के अधीनों को जीत सकूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति भी बना जो व्यवस्था के विधान को नहीं मानता। यद्यपि मैं परमेश्वर की व्यवस्था से रहित नहीं हूँ, बल्कि मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, ताकि मैं जो व्यवस्था के विधान को नहीं मानते हैं उन्हें जीत सकूं। जो दुर्बल हैं उनके लिए मैं दुर्बल बना ताकि मैं दुर्बलों को जीत सकूं। हर किसी के लिए मैं हर किसी के जैसा बना ताकि हर संभव उपाय से उनका उद्धार कर सकूं।
यह सब कुछ मैं सुसमाचार के लिए करता हूँ, ताकि इसके वरदानों में मेरा भी कुछ भाग हो। क्या तुम लोग यह नहीं जानते कि खेत के मैदान में दौड़ते तो सभी धावक हैं, किंतु पुरस्कार किसी एक को ही मिलता है। ऐसे दौड़ो कि जीत तुम्हारी ही हो। किसी खेल प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतियोगी को हर प्रकार का आत्मसंयम करना होता है। वे एक नासमान जयमाल से सम्मानित होने के लिए ऐसा करते हैं, किंतु हम तो एक अविनाशी मुकुट को पाने के लिए यह करते हैं। इस प्रकार मैं उस व्यक्ति के समान दौड़ता हूँ जिसके सामने एक लक्ष्य है। मैं हवा में मुक्के नहीं मारता, बल्कि मैं तो अपने शरीर को कठोर अनुशासन में तपाकर उसे अपने बस में करता हूँ, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि दूसरों को उपदेश देने के बाद परमेश्वर के द्वारा मैं ही व्यर्थ ठहरा दिया जाऊं।